सरगोशियां करती जंगल। लिल जो एक निडर और बेहद तजस्सुस करने वाली लड़की थी, गुल्लुविम वुड के जंगल में मजीद अंदर की जानिब जा रही थी। अपनी चादर को संभालती हुई वो कांटों और मोड़े तड़ी दरख्तों के दरमियान से गुजरती रही, इस मध्यम सी आवाज की जानिब जो इसे बुलाती महसूस हो रही थी। ये एक सीटी जैसी आवाज थी, लेकिन एक अजीब अंदाज में। चुल्लू लुल, इसने खुद से कहा। बस इतना ही खौफनाक होगा जितना लोग कहते हैं। वो चलती रही यहां तक कि इसने एक खुला मैदान पाया। मैदान के बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर एक पुरस्रार चायदान रखा था, जिस पर अजीब व गरीब नकूश बने हुए थे। वो नकूश हुआ में हिलते मालूम हो रहे थे, जैसे कोई जादू चल रहा हो। लिल ने अपनी सांस रोकी और चिराग को मजबूती से पकड़ा। अचानक चायदान ने जोर से सीटी बजाई, जिस पर लिल उछलकर पीछे हट गई। अरे माजरत चाहता हूं, एक छोटी खुरदरी सी आवाज ने कहा। लिल हैरान रह गई। काफ, क्या तुमने मुझसे बात की? ओ जी बिल्कुल प्यारी, चायदान ने एक धुंध की सी आह भरते हुए जवाब दिया। 1000 साल से गुल्लुविम वुड में हूं और अब भी चाय के बगैर नहीं रह सकता। कैसी जिंदगी है? लिल ने हंसते हुए पूछा। लोग तुम्हें होनेटेड क्यों कहते हैं? चायदान ने हंसते हुए जवाब दिया, ये एक गलत फहमी है। मैं तो बस जादुई चाय बनाता हूं जो कभी कभार कुछ अजीब हरकतें कर देती है। अनोखी चाय। लिल की तजस्सुस ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। इसने अपने थैले से एक चिपचिप कप निकाली और इसे चायदान के नीचे रखा। चायदान हिला खानिसा और एक सुनहरी माए इसके कप में डाल दिया। लिल ने घूंट लिया तो इसे ऐसा लगा जैसे सारी चीजें हंसने लगी हैं। जी हाँ प्यारी, ये मेरी गंगल जिंजर चाय है, चायदान ने हंसते हुए कहा। लिल अपनी हंसी रोक ना सकी और पूरी जंगल में इसके कहकहे गूंजने लगे। दरख्त हंसने लगे, पत्थर थर थर कांपने लगे और हत्ता के साए भी मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगे। अचानक एक छोटा सा परीनुमा साया एक बड़े हेड में नमूदार हुआ, जो अपने हाथ में एक छोटी सी तलवार लिए हुए था। ये था फेरी नाइट बंकल, जो बड़ी बड़ी बातें करने के शौकीन था। आहा, बंकल बोला, मैं फेरी नाइट बंकल गुल्लुविम वुड की हिफाजत करूंगा। लिल ने हंसते हुए कहा। बंकल, में कोई दरनदज नहीं हूं। तो फिर साबित करो। बंकल ने तलवार लहराते हुए कप की तरफ इशारा किया। एक और घूंट लो। भूतों का तारुफ। लिल ने दूसरा घूंट लिया और इस दफा चाय का रंग गहरा जामनी था, जो धुएं की मानिंद उठ रहा था। लिल के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई, जैसे साए मजीद लंबे और बड़े हो रहे हों। दरख्तों की हंसी रुक गई और हर तरफ खामोशी छा गई। ओह, लगता है तुमने मेरी स्पेशल सरप्राइज चाय चखी है, चायदान ने सरगोशी करते हुए कहा। लिल ने देखा कि दरख्तों से भूत नमूदार हो रहे हैं और उनमें से हर एक ने अजीब व गरीब चीजें पहनी हुई थी। किसी ने गुलाबी पंखों की चादर, किसी ने बड़ी सी धूप की ऐनक और किसी ने पॉइंट डॉट छतरी उठा रखी थी। वो हवा में तैरते हुए बोला, हेलो प्यारी, हमें भूतों की तरह थोड़ा सा डरा देने दो। बहुत बूढ़ हो चुके हैं हम यहाँ। बंकल ने अपनी छोटी तलवार लहराते हुए कहा। पीछे हट जाओ तुम सब, फेरी नाइट का सामना करना होगा। चायदान ने हंसते हुए कहा। आरे ड्रो मत, ये बेजरर हैं। ये बस कह लो कि फैशन भूत हैं। अजीब व गरीब चाय पार्टी। भूत फेरी नाइट बंकल और कहकहे लगाती ने एक अजीब सी चाय पार्टी का माहौल बना लिया। भूतल को सही तरीके से उड़ाने के मुख्तलिफ अंदाज सिखाने लगे। बंकल अपनी तलवार को उनकी मिजाहिया अंदाज की चीजों पर लहराता रहा। सब खामोश हो जाओ, चायदान ने जोर से कहा। क्या एक होनेटेड चायदान को थोड़ी सी इज्जत नहीं मिल सकती? ये सुनकर सब खामोश हो गए। फिर अचानक बंकल कहकहे मारने लगा और लिल भी और हता के भूत भी हंसी में शामिल हो गए। उनके कहकहे जंगल में गूंजने लगे। इस रात लिल गुल्लुविम वुड से एक नए दोस्तों की यादें लेकर वापस आई। चायदान ने इसे वापस आने का वादा करने को कहा और यिम्ल खुशी खुशी रुखसत हुई। और उसके बाद गुल्लुविम वुड में हमेशा अजीब व गरीब और मिजाहिया वाक़यात होते रहे, जिसका सबब एक बहादुर लड़की और एक जादुई चायदान था।